नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 5 दिनों के भीतर आकाश का यह चौथा बड़ा परिवर्तन है। 1 अगस्त को शुक्र नीच राशि कन्या में गए। 2 अगस्त की प्रातः राहु ने नक्षत्र बदला। उसी रात मंगल शत्रु की राशि मिथुन में आए और अब 5 अगस्त बुधवार की शाम 7:54 पर बुध अपनी राशि मिथुन को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपने ही वार के दिन तिथि श्रावण कृष्ण सप्तमी रहेगी और चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में। कर्क चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा बुध के शत्रु माने गए हैं। यानी जैसे मंगल शत्रु की राशि में गए हैं, वैसे ही अब बुध भी शत्रु की राशि में जा रहे हैं। पर दोनों की स्थिति में एक बड़ा अंतर है। मंगल मिथुन में अकेले हैं, जबकि बुध कर्क में अकेले नहीं होंगे। वहां सूर्य पहले से बैठे हैं और उच्च के गुरु भी। यानी 5 से 17 अगस्त तक कर्क राशि में 3 ग्रहों की युति बनेगी। सूर्य, उच्च के गुरु और बुध। और सूर्य के साथ बुध के होने से बुधादित्य योग का निर्माण भी होगा। बुध कर्क में 22 अगस्त की शाम तक यानी कुल 17 दिन तक रहेंगे। एक और बात, जैसे ही बुध मिथुन राशि से निकलेंगे, मंगल मिथुन में पूरी तरह अकेले रह जाएंगे, जिसकी चर्चा मैंने पूर्व में आपको बता रखी है। अब हमें यह जान लेना चाहिए कि बुध किन चीजों के कारक हैं। यह जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि असर वही विशेष रूप से दिखेगा। तो बुध बुद्धि के कारक हैं। वाणी, हिसाब किताब, पढ़ाई, लेखा जोखा, व्यापार, कागज, एग्रीमेंट, मोबाइल, कंप्यूटर, त्वचा और मित्र, इन सभी चीजों के कारक हैं। और कर्क राशि भावना की राशि है। इसलिए इन 17 दिनों का मूल सूत्र एक पंक्ति में आपको नोट कर लेना चाहिए। हिसाब और भावना ये अलग अलग रखिए। जो फैसला भावना में बहकर के होगा वह इस समय गलत बैठेगा, और जो ठंडे दिमाग से होगा उसे 3 ग्रहों का बल मिलेगा। अब इन 17 दिनों की समय रेखा भी सुनिए, क्योंकि इसमें हर तारीख का अलग अर्थ है। 8 अगस्त की सुबह बुध पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे। 13 अगस्त गुरुवार की दोपहर गुरु अस्त से उदित हो जाएंगे। 29 जुलाई को सूर्य से सटीक युति के बाद से गुरु अस्त चल रहे हैं और अपने ही वार के दिन उदित होकर के पूरे बल में लौटेंगे। 14 अगस्त की रात से बुध अस्त हो जाएंगे। उसके बाद कागज या कागजी कोई कार्यवाही है, मैसेज इत्यादि लिखना है, तो उसमें गलती की आशंका बढ़ जाएगी। अतः इसके बाद जो भी कार्य होंगे हर चीज विशेष जांच के बाद होनी चाहिए। 15 अगस्त की शाम बुध और गुरु की बेहद सटीक युति होगी पुष्य नक्षत्र में, अंश अंश के करीबी युति। और 16 अगस्त की प्रातः बुध अपने नक्षत्र आश्लेषा में आ जाएंगे। 17 अगस्त की सुबह सूर्य सिंह में चले जाएंगे और 3 ग्रहों की जो युति है अब वहां 2 रह जाएगी। और 22 अगस्त की शाम बुध फिर राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह में प्रवेश कर जाएंगे, जहां 27 अगस्त को सूर्य से पुनः उनकी सटीक युति बनेगी। यह सब आगे का विषय है, बस आपकी जानकारी के लिए आपको पंचांग के रूप में बता रहा हूं। अब एक बात और भी है जिसे हमें समझ लेना चाहिए। 5 से 13 अगस्त जब बुध पूरे बल में रहेंगे, नोट करिए 5 से 13 अगस्त, ये टाइम नोट कर लीजिए, बुध पूरे बल में रहेंगे। बुद्धि और कागजी कार्रवाई से संबंधित जितने भी बड़े काम हैं, कोई बड़ा सौदा है, कोई बड़ा एग्रीमेंट है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी ऐसी बातचीत है जिसका आपका प्रभाव जीवन पर पड़ने वाला है, कोई आवेदन पत्र लिखना है, वो इसी समय आपको पूरा करना होगा। दूसरा, 13 से 16 अगस्त जब गुरु उदित हो जाएंगे और बुध की उनसे करीबी युति होगी, यह समय सलाह लेने का है। इन दिनों बड़ों, गुरुजनों और जो अनुभवी लोग हैं उनसे राय मशवरा करना चाहिए।
उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। वैसे तो हमेशा लेना चाहिए, लेकिन इस दौरान विशेष रूप से याद रखिए। इसके बाद बुध अस्त रहेंगे और अपनी चतुराई से अधिक दूसरों का अनुभव, यानी जो गुरुजन है, जो शुभचिंतक है आपके, उन्हीं का अनुभव आपके काम आएगा। अब आइए राशियों की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जो राशि है मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए बुध चौथे भाव में जा रहे हैं, जो कि घर, माता, जमीन, मकान और गाड़ी का भाव है। और वहां सूर्य तथा उच्च के गुरु पहले से विद्यमान हैं। यानी इस समय सबसे अधिक जो ग्रह होंगे वो कहां होंगे, तो आपके सुख के भाव में। तो घर के रुके जो काम हैं इसी दौर में बनेंगे। प्रॉपर्टी के कागज, रजिस्ट्री, नामांतरण, बिजली पानी के हिसाब, गाड़ी के कागज, यानी बुध कागज के कारक हैं। तो जितनी भी कागजी कार्रवाई है वो सब, और वो भी विशेष करके जो चौथे भाव से जुड़े कागजी कार्रवाई की चीजें हैं, वो सब आपको इसी दौरान कर लेना है। 13 अगस्त से पहले वाली जो खिड़की मैंने आपको बता रखी है, समय बता, उसी में सब निपटा लेना है। माता से संबंध और मधुर रखना होगा, मीठा रखना होगा। उनके स्वास्थ्य की जांच कराते रहनी होगी और इसी समय में आपको कराना होगा। इसी दौरान घर में कोई शुभ चर्चा, कोई शुभ मांगलिक कृत्य होगा। पारिवारिक कोई निर्णय करना हो, कोई बड़ा निर्णय किसी भी तरह का, अब अलग अलग घरों में अलग अलग तरह का निर्णय होता है। तो 13 से 16 अगस्त, ये 3 दिन के बीच जो भी बड़ी राय मशवरे वाली बात है वो कर लीजिएगा। गुरु उदित होकर के आपके सुख भाव को बल देंगे, तो नौकरी, व्यापार सब अच्छे से चलेगा। बस मंगल आपके तीसरे भाव से जो हिम्मत दे रहे हैं, अगर उससे बुध की समझ जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे आप, तो बोलने से पहले सोचने वाली आदत, आपके अंदर पेशेंस की कमी है, तो बोलने से पहले अगर सोच करके और तब आप ये आदत अपनी अपना लें, तो इस समय आपको दुगना फल देगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेष करके जो घर पर रह करके पढ़ाई करें उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी जो हॉस्टल इत्यादि में, उनके लिए भी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट और नींद, इन दोनों का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है और हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाना है, ताकि यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ हो जाए। वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है। तीसरा भाव किस चीज का है, तो बोलचाल का, भाई बहन का, पड़ोसी का, छोटी यात्राओं का भाव है। यहां सीधी सावधानी की बात पहले आपको रखनी है। इन 17 दिनों में गलत फहमी सबसे ज्यादा शब्दों से होगी। किसी का मैसेज आधा पढ़ करके जवाब दे दिया, अपना मैसेज भेजने से पहले दोबारा उसको नहीं पढ़ा, बात बिगड़ेगी। सो पढ़िए। 14 अगस्त के बाद बुध अस्त रहेंगे, तब यह आदत और ज्यादा जरूरी हो जाएगी आपके लिए। भाई बहनों और पड़ोसियों से बात में आपको थोड़ी नरमी बरतनी होगी। बहस जीतने से रिश्ता नहीं जीता जाता, यह बात याद रखना होगा। अच्छा पक्ष भी है, तीसरा भाव प्रयास का भाव है और यहां बुध के साथ सूर्य और गुरु का बल है। इसलिए जो काम आप खुद उठ करके करेंगे, दूसरों के भरोसे नहीं, वो काम अवश्य आपका बनेगा। कोई आवेदन है, कोई फॉर्म भरना है, कोई फाइल है जिसको लेकर के आप लंबे समय से भागदौड़ कर रहे थे, या यूं कहिए कि दूसरे के भरोसे बैठे हुए थे कि फलाने करेंगे तब होगा। अब उसको लेकर के, उस फाइल को लेकर के दौड़ धूप शुरू करिए, काम बनेगा। और 13 अगस्त से पहले पहले निपटा लीजिए। छोटी यात्राएं काम की रहेंगी, सो छोटी यात्राएं अगर हो रही तो करिए। बस याद रखिए, अगर गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस यानी कागज आपके पास पूरे होने चाहिए। और हां, व्यापारी हैं तो आपके व्यापार के प्रचार का ये सबसे बढ़िया है। फोन संपर्क बढ़ाइए, अपने पुराने कस्टमर से बातचीत करिए, बात से ही ऑर्डर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है लिखने का अभ्यास करने के लिए, और जो लिख करके आप याद करेंगे वो पक्का याद होगा। स्वास्थ्य के मामले में गला और त्वचा, इन दोनों का ख्याल रखना है। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का अगर हो सके तो नित्य या कम से कम बुधवार के बुधवार 108 बार जप करते रहिए, लाभ होगा। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में है। बुध आपके राशि स्वामी, अब देखा जाए तो आपके राशि से निकल करके दूसरे धन भाव में जा रहे हैं। वहां पहले से ही सूर्य और साथ ही साथ उच्च के गुरु विद्यमान हैं, यानी धन और वाणी का भाव इस समय 3 ग्रहों से भरा हुआ है। सीधा अर्थ है, पैसों के मामले में इन 17 दिनों में गति आने वाली है। रुका हुआ पैसा निकल करके आ सकता है, आमदनी का नया रास्ता दिखेगा, और तो और बोलने से काम बनेंगे। एक और बात, कोई प्रॉपर्टी है जिस पर आपकी नजर है,
बात नहीं बन रही है, ये वो समय होगा जिसमें जाकर के आप मोल भाव करिए। बातचीत से आपके काम बनेंगे, सौदे में आपकी अच्छी पकड़ होगी, और जो भी बड़ा सौदा या जहां बड़े पैसे की बात करनी है 13 अगस्त से पहले 5 अगस्त से 13 अगस्त के बीच कर लीजिए, यही सबसे मजबूत समय है। 14 अगस्त के बाद जब बुध अस्त हो जाएंगे तब हिसाब किताब में आपको दोबारा जांच यानी रीचेक की आदत विशेष रूप से करनी होगी। विशेष करके ऑनलाइन कोई भुगतान कर रहे हैं, बैंक का कोई काम कर, बहुत सजग रहना है, नहीं तो धोखा हो सकता है। कुटुंब के मध्य मीठी वाणी बनाए रखनी है। धन भाव वाणी का भी भाव है, और घर में कहीं एक कड़वी वाणी, एक कड़वी बात इस समय आपके सारे कार्यों को उलझा देगी। मंगल इस समय कहां है? तो आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। तो ये याद रखना है कि बुध की समझ और मंगल की तेजी में से जो चुनना पड़े चुनिए, पर चुनिए पहले समझ को, यानी सोच समझ करके चुनाव करिए। बुद्धि चुनिए, तेजी चुनिए, पर कैसे चुनना है? शांति के साथ विचार करके। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके जो मैथ के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। सीए के जो विद्यार्थी हैं बहुत अच्छा है। जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, बुध की जो 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, बहुत बढ़िया। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, बहुत लाभ होगा। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है, जहां पहले से सूर्य विद्यमान है आपकी राशि पर, उच्च के गुरु और अब बुध, त्रिग्रही योग। कहां? तो आपके राशि पर। ऐसा संयोग हमेशा तो नहीं बनता, और ऊपर से ये तीनों ग्रह बड़े अद्भुत प्रभाव देने वाले हैं। पहचान बढ़ेगी, बड़े लोगों से आपके साथ उठना बैठना, उन लोगों के मध्य आपकी साख बनेगी, आपकी बात सुनी जाएगी। और जो आज तक आपकी बातों को महीनों तक टाल रहे थे, या आप भी अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, अपने ही निर्णय को टाल रहे थे, अब आपको उसमें स्पष्टता नजर आएगी। पहले भाव के बुध की एक आदत तो आपको जान ही लेना है, मन बार बार बदलता है, ये बुध की कमी है। लेकिन हालांकि वहां देवगुरु भी हैं, सो एक सलाह देता हूं, जो ठीक लगे, हो सकता है कल उस पर शंका होगी। जो आज ठीक लग रहा है कल आपको उस पर शंका हो जाएगी। तो एक नियम बना लीजिए इस गोचर काल के दौरान। विशेष रूप से मैं कर्क को कह रहा हूं, जो भी निर्णय हो एक बार तय कर लीजिए। जो अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, फाइनल बदलिए मत। और तय करने का विशेष समय कौन सा है? 13 से 16 अगस्त के बीच जो बड़े निर्णय होकर डालिए, जब गुरु उदित होकर के आपके ही सिर पर पूरे बल में होंगे, आपकी बुद्धि में बैठे होंगे। बुध उनसे युति में, उन दिनों किसी अनुभवी की राय लेकर के अगर आप काम करें तो बड़ा फायदा मिलेगा, और वो राय दूर तक आपका साथ देने वाला होगा। नौकरी में अफसरों की नजर में होंगे आप। वाणी से नहीं, काम से जवाब दीजिएगा, शब्दों से जवाब नहीं देना। व्यापारियों की बात करूं तो आपकी साख बढ़ेगी, नए संपर्क बनेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट, त्वचा और नींद, इन तीनों पर ध्यान देना है। और 18 सितंबर को मंगल आपकी राशि में, अर्थात कर्क राशि में आने वाले हैं, जिसका मैं आगे आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। यहां एक जानकारी और देना चाहता हूं कि इन तीनों ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर है। विशेष रूप से अपने जीवन साथी की राय लेकर के चलिए, वो आपके लिए बहुत सहयोगी होगा। और गणेश जी का दर्शन बुधवार के दिन विशेष रूप से मोदक का भोग उन्हें लगाइए, तो यह गोचर और श्रेष्ठ होगा। सिंह के जातकों के लिए बुध आपके 12वें भाव में जा रहे हैं, जो खर्च का भाव है। और आपकी राशि पर अगर देखें तो पहले से ही केतु महाराज विद्यमान हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि इन 17 दिनों की पहली बात क्या है? खर्च को लिखने की आदत लगाइए। 12वें के बुध में खर्च छोटी छोटी चीजों से बढ़ता है, और बाद में ऐसा लगता है कि पता नहीं पैसे कहां चले गए। तो लिखिए खर्च कहां जा रहा है। ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं या कोई भी आप खर्च कर रहे हैं, उसका फाइनली लिख करके चलिए, तब बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। खर्च से पहले हिसाब शुरू कर दीजिए, बोलने से पहले संयम रख लीजिए। 12वें का बुध आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यही वाणी की चूक आपको हानि कराएगी। खर्च नहीं लिखेंगे, पैसे को लेकर के परेशान होंगे। कम बोलिए, काम की बात लिख करके रखिए। विदेश या बाहर के काम वालों के लिए, जो बाहर से जुड़ करके काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, अच्छा है। पर आपको भी अपना कागज, वीजा आवेदन इत्यादि सभी मामलों में कागज की जहां पर बात आ रही है, कागजी कार्रवाई चाहे वो सरकारी विभाग से हो, कहीं भी पूरी तरह से कागजों से तैयार रहिएगा। 13 अगस्त से पहले प्रयास करिए, सारे काम बनेंगे। नींद का विशेष रूप से ध्यान रखिए, और सोते समय मोबाइल को अपने आप से दूर रखिए। राहु है, 12वां भाव नींद का है। 17 अगस्त को सूर्य आपकी राशि में आ जाएंगे, और 22 अगस्त की शाम बुध भी सूर्य के पीछे पीछे आपकी राशि पर आ जाएंगे। यानी पूरा गोचर क्रम अगर आप देखें तो ये आपकी राशि पर ही आने वाला है। 27 अगस्त को आपकी ही राशि में बुधादित्य योग का सटीक प्रभाव होगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो उसका जिक्र आगे मैं करूंगा।
तब तक इस महीने की आपको तैयारी कर लेनी है और उपाय कैसे करना है ताकि यह गोचर बहुत फायदा दे। चूंकि अच्छा नहीं है आपके लिए तो सावधानी तो जरूरी ही है। तो हर बुधवार को मंदिर में हरा कोई फल जाकर के दान करना, अमरूद वगैरह मिलता हो तो जाकर के दान करिएगा। कन्या के जातक, आपके लिए गोचर आप जानते हैं सीधा लाभ देने वाला है, क्योंकि आपके स्वामी है बुध और आपके लाभ भाव में जा रहे हैं। और वहां भी कैसे, तो सूर्य और उच्च के गुरु के साथ। अब 11वें भाव में तीन तीन ग्रह और वो सब के सब अपने आप में अद्भुत, और वो भी सूर्य का वहां होना, यह समय आपके लिए अद्भुत है। रुका हुआ पैसा लौटेगा, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, मित्रों और बड़े लोगों से काम बनेगा, नौकरी में इंक्रीमेंट, बकाया या किसी लाभ की फाइल जो कि अटकी हुई थी वो फाइनल होने वाली है। बस समझ लीजिए कि 13 अगस्त से पहले आपको उसके पीछे पड़ जाना है। ध्यान से सुनिए, 5 से 13 अगस्त के पीछे जी जान लगा करके पड़ जाना है। अगर ऐसा आपने किया तो जो भी रुका हुआ काम है वो काम बनेगा। जिससे धन आना हो सभी रुके हुए कामों को करिए। बिजनेस में पैसा फंसा हुआ है, आप इन समयों को नोट करिए और लग जाइए। ग्राहकों से जुड़िए, बातचीत करिए। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, और चूंकि पंचम पर गुरु बुध और सूर्य की दृष्टि होगी तो ये बहुत जबरदस्त समय रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आपका नाम अब ऊपर ही आएगा हमेशा। कोई कंपटीशन इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो इन 17 दिनों का आपको जम करके उपयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके राशिपति लाभ में बैठकर के पंचम को देख रहे हैं। यह गोचर अद्भुत है, अद्वितीय है। दो बातों का ध्यान रखिए, 14 अगस्त के बाद बुध अस्त होंगे, इसलिए पैसों का लेन देन और कागजात की जांच ये खूब करते रहना है। बाकी तो 2 सितंबर तक शुक्र नीच आपकी राशि पर ही है, इसलिए रिश्तों और वाणी वाली सावधानी तो आपको लगातार बरतते रहनी है, विशेष करके प्रेम संबंध के मामले में। और लाभ के उत्साह में किसी को कड़वी बात मत कह दीजिएगा, बात बिगड़ जाएगी। और हर बुधवार को या कम से कम इस गोचर काल के दौरान एक बुधवार किसी विद्यार्थी को कोई लिखने पढ़ने से संबंधित जैसे कॉपी पेन इत्यादि दान करिए। दान मतलब उपहार दीजिए। तुला के जातक, बुध आपके कर्म भाव में जा रहे हैं, बहुत अच्छा, जहां सूर्य दिग्बली, उच्च के गुरु, हंस महापुरुषों का निर्माण। अब देखा जाए तो यह गोचर अद्वितीय है आपके लिए भी। 3 ग्रह और उसका सीधा बल कहां, तो आपके कर्म में। सीधी सी बात है, काम से ही आपकी पहचान बढ़ेगी, अफसरों से सीधा संवाद बनेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी बनेगी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। यह ऐसा समय है जो आपको वर्ष में एक बार मिला है और यह आपको आगे बढ़ाएगा। जितने भी कागजी कार्रवाई काम है, कोई रिपोर्ट पेश करना है, कोई प्रेजेंटेशन है, फाइलें, सब इसी दौरान आपको तेजी से निपटा लेना। ये 17 दिन बहुत मायने के हैं और उसमें भी 13 अगस्त तक का तो समय बहुत जबरदस्त है। कोई इंटरव्यू इत्यादि, प्रेजेंटेशन, अफसर से बड़ी बात करनी, सब 13 अगस्त से पहले आपको पूरा कर देना है। उच्च के गुरु पहले से ही आपके कर्म भाव में है। आप जानते हैं हंस महापुरुषों है, प्रमोशन या बेहतर भूमिका, कहीं और बड़ा पद आप जो चाह रहे हैं वो सब आपको मिलने वाला है। व्यापारियों की यदि बात करें तो सरकारी या बड़ी संस्था से जुड़ा अगर आप काम कर रहे हैं तो काम बनने वाला है। 13 से 16 अगस्त के बीच वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनकी सलाह आपके लिए निर्णायक सिद्ध होगी। बस 14 के बाद हर एग्रीमेंट और ईमेल इत्यादि जो भी आपके पास आ रहे हैं उसको 2-4 बार पढ़िए। जल्दबाजी में कोई मैसेज इत्यादि मत भेजिए। विद्यार्थियों की बात करूं, यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है, हर तरह से आपको बल मिलेगा, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहने वाला है। हर बुधवार मूंग की दाल का दान, हरा जो मूंग होता है वो तो दान करिए या पक्षियों को दीजिए, फायदा आपको मिलेगा। वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर कैसा है, तो बुध आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं, जहां सूर्य उच्च के गुरु, सीधी सी बात है, भाग्य भाव भरा हुआ है आपका। किस चीज से, भाग्य से। और वहां का बुध का होना ये अपने आप में बहुत जबरदस्त। क्या ध्यान रखना है, तर्क कम करना है, श्रद्धा अधिक। सारा खेल किससे बिगड़ेगा, तर्क करेंगे, धर्म के नाम पर बात बिगड़ेगी। इन 17 दिनों में धर्म, कर्म, परंपरा, इन विषयों पर बहस नहीं करना है, नोट कर लीजिए, मत कीजिए। पिता, गुरुजन, इस समय अगर उनसे तर्क में जीत गए तो आपसे ज्यादा हारा हुआ कोई नहीं होगा। उनकी बात सुनिए, अपनी बात में नरमी रखिए। अच्छा पक्ष यह है कि 9वें भाव के 3 ग्रह भाग्य को सीधा बल दे रहे हैं। दूर के स्थान से कोई अच्छी सूचना मिल सकती है, कोई बड़ा अवसर, कोई बड़ा बुलावा मिल सकता है। तीसरे भाव पर इन तीनों ग्रहों की दृष्टि होगी, पराक्रम पर, उच्च शिक्षा, किसी बड़े संस्थान से जुड़ करके बड़ा काम बनेगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, कागज के साथ, घर से बाहर कागज के साथ निकलिए। दूर देश में कहीं हैं तो अपने कागजों को सुरक्षित अपने पास रखिए, संभाल करके रखिए। एक कागज आपकी पूरी यात्रा खराब कर सकता है। कोर्ट कचहरी या कानूनी विषय में कोई परेशानी चल रही तो 13 से 16 अगस्त के बीच
जो अनुभवी वकील हैं उनसे राय लेकर के आगे की दिशा तय करिए, सारे काम बनेंगे, सारे काम बनेंगे। बाकी देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है, गहरे विषयों की पढ़ाई के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और उपाय के तौर पर हर बुधवार संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, यह गोचर श्रेष्ठ होगा आपके लिए। धनु के जातकों के लिए बुध आपके 8वें भाव में जा रहे हैं और शास्त्र की एक बात तो आपको यहां याद रखिए जो कि आपके पक्ष में है। 8वें भाव का बुध गोचर खराब नहीं माना गया, शुभ ही है। इसका सीधा अर्थ है जो रुके हुए आपके धन है, पैसे हैं, उस मामले में रास्ते खुलेंगे। कोई बीमा इत्यादि का पैसा फंसा हुआ था, उसे प्राप्त करने के लिए आपको लगातार प्रयत्न करना चाहिए। बकाया भुगतान, ससुराल पक्ष से जुड़ा कोई लेन देन है, कोई पुरानी जमा पूंजी का कोई कागज, घर से संबंधित, जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कागज फंसा हुआ है, कोई कार्य रुका हुआ है, दाखिला खारिज वगैरह का कोई काम, दाखिल खारिज का जो कोई काम होता है, ये सारे काम इन 17 दिनों के दौरान बन सकते हैं। बस यूं समझ लीजिए कि जितने अब तक के ऐसे काम थे जो हैं तो जरूरी पर किसी न किसी कारण बस शांत पड़े हुए थे, उन सभी कार्यों को आपको करना है। 13 अगस्त से पहले पहले कर लीजिए तो और अच्छा होगा। गहरी पढ़ाई, रिसर्च, ज्योतिष जैसे विषयों में मन खूब लगेगा। पर दो बातें साथ चलेंगी। मंगल अभी आपके सामने 7वें भाव में है। ये मंगल के वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। अब इनकी दृष्टि का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा जल्दबाजी आपको देंगे, मंगल का प्रभाव है। पर यहां ध्यान रखना है कि बुध क्या करते हैं, सब कुछ, बुध का मूल स्वभाव मैनेजमेंट है। तो जो बोलना है, जो करना है, बहुत सोच समझ करके। दांपत्य के मामले में अगर देखा जाए तो यहां पर पूरी पारदर्शिता बरतनी होगी। 8वां भाव जो है वो साझे का धन भी है और छिपाया हुआ छोटा मोटा जो धन है वो भी है, तो सबका उसमें वृद्धि ही होगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट और अगर कोई गुप्त जांच इत्यादि पहले से है, जैसे यूरिन वगैरह का टेस्ट है, ये सब करा लीजिएगा, उसमें कोई लापरवाही मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत जबरदस्त है। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, बहुत बढ़िया उपाय के तौर पर बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को दीजिए, फायदा मिलेगा। मकर के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है। सप्तम में हंस महापुरुष योग का निर्माण है। सूर्य यहां पर हालांकि अच्छे नहीं कहे जाते, पर बुध यहां पर आ रहे हैं, बुध भी आ जाते हैं। तो देखा जाए तो जीवन साथी और ये साझेदारी का भाव है। इस समय पूरे आकाश में सबसे अधिक सक्रिय है। तो पहली बात रिश्तों की, इन 17 दिनों में जीवन साथी से गलतफहमी शब्दों से ही होगी, इसलिए बड़ी बात सोच समझ करके। फोन पर मैसेज नहीं करना, आमने सामने बैठ करके। कई बार आप बाहर हैं और जीवन साथी से कोई बात, पार्टनर से कोई बात फोन पर कर दी, मैसेज लिख करके कर दिया, तो बिल्कुल मत करिएगा। 7वें भाव में बैठे गुरु का अर्थ मैंने मंगल वाले वीडियो में भी बताया था आपको। जीवन साथी इस समय आपके लिए सबसे बड़ा हितैषी होने वाला है। अब बुध के आने से उनकी सलाह में समझ भी जुड़ जाएगी। तो आप बस यूं समझ लीजिए कि आपका जीवन साथी इस समय आपका सबसे बड़ा गुरु होगा। घर के मामले में, पैसे के मामले में इस समय जीवन साथी की राय आपके लिए विशेष हितकर है। 13 से 16 अगस्त के बीच विशेष रूप से विवाह की बातचीत चल रही हो तो यह दौर बात आगे बढ़ाने का है। परिचय, भेंट, कुंडली मिलान के लिए यह बहुत अच्छा समय है। बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नया एग्रीमेंट 13 अगस्त से पहले पहले या फिर सितंबर में जाकर के कीजिएगा। अस्त बुध के दिनों में लिखा पढ़ी में चूक की आशंका ज्यादा रहती है। राहु आपके समय धन भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु की चर्चा मैंने पूर्व में आपको राशिफल बता करके कर दिया है। पैसों के हर प्रस्ताव, लेन देन का कोई कार्य चल रहा है, वहां जांच बहुत बाकायदा होनी चाहिए। और स्वास्थ्य के मामले में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। हर बुधवार को बहन, बुआ इत्यादि को अगर नहीं कर सकते तो कम से कम एक बुधवार को इनको अपने हाथों मिठाई या इनके घर मिठाई भिजवा दीजिए, इतना कर दीजिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। षष्ठ में बुध जा रहे हैं। अब वहां सूर्य और उच्च के गुरु पहले से हैं। अब छठा भाव किस चीज का है, तो शत्रु का, रोग, रिपूर्ण, कर्ज का भाव। अब 3 ग्रहों का बल, सीधी सी बात है, यह पक्ष की बात है आपके। विरोधी इस समय आपसे तर्क में नहीं जीत पाएंगे, तय जानिए। बस आप शांत रह करके प्रमाण और कागज के आधार पर जवाब दीजिए। गर्मी से नहीं, आपको गर्मी नहीं उठा करनी, आपको तो बस सोच समझ करके बोलना है। कोर्ट कचहरी या विभागीय विवाद का कोई मामला हो तो वहां पर आपका कागज मजबूत रहना चाहिए। 13 अगस्त से पहले पहले किसी जानकार वकील से
मिल बैठ करके बातचीत करके, अगर कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है तो फाइल अपनी दुरुस्त कराइए। कर्ज वालों के लिए अच्छी बात यह है कि बैंक या लेनदार से बातचीत करके किस्त की व्यवस्था या ब्याज में कुछ कटौती इत्यादि से, मान लीजिए आपका लोन आप चुकता नहीं कर पा रहे तो इस समय बैंक से बात करके उसको सरेंडर करना या कुछ और करना, जैसे कि किस्त में कमी करना या कुछ ब्याज बढ़ गया तो उसमें कमी करना, फाइनल सेटलमेंट करना, इस समय बहुत अच्छा होगा। नौकरी में रोज के जो आपके काम है वो बहुत तेजी से निपटेंगे और आपके छिपे विरोधी शांत रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो जांच होना चाहिए, टालिएगा मत। और बाकी इस समय मन की बेचैनी थोड़ी होगी, सो जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। छठे भाव में 3 ग्रह, ये बात तो तय है कि हर जंग जीतेंगे आप ही, और विद्यार्थियों के लिए तो यह समय वरदान से कम नहीं है। यात्रा सावधानी से करिएगा, व्यय यानी खर्च पर की दृष्टि है बुध की, सोच समझ करके करिएगा। और हरे मूंग दाल से निर्मित खिचड़ी बुधवार के दिन अगर आप मंदिर में भोग लगा करके खिलाएं लोगों को, कोई जरूरतमंद को खिलाइए, बहुत अच्छा फल मिलेगा। और मीन के जातकों के लिए बुध आपके पंचम भाव में जा रहे हैं, संतान, पढ़ाई और प्रेम के भाव में, और वहां सूर्य तथा उच्च के गुरु पहले से विद्यमान हैं। संतान के लिए अच्छा दौर होगा। उनकी पढ़ाई से जुड़ा कोई निर्णय लेना है, उनका दाखिला, कोचिंग या विषय चुनाव करना हो तो 13 से 16 अगस्त के बीच करना बड़ों और जानकारों की राय मशवरा के साथ सही निर्णय होगा। बच्चों के साथ बैठकर के उनको पढ़ाइए, पंचम के बुध का इससे अच्छा उपयोग हो ही नहीं सकता। विद्यार्थियों की बात करूं तो 17 दिनों में आपकी पढ़ाई पर अच्छी पकड़ बनेगी, विषय पर अच्छी पकड़ बनेगी, बस मोबाइल को जरा अपने कमरे से बाहर रखिए। हालांकि अस्त बुध के दौरान आपका ध्यान जल्दी भटकेगा, पर घबराने की बात नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में गोचर बहुत बढ़िया है, आपकी बुद्धि सही काम करेगी, बस अपने पार्टनर से बहुत अधिक मजाक मत करेगा, क्योंकि आपकी मजाक पार्टनर को चुभ सकती है। और मैसेज में बात करना गलतफहमी को बढ़ावा देने जैसा होगा। बाकी लेखन, डिजाइनिंग, क्रिएटिव नई रचना की योजना बनाने के लिए 13 से 16 अगस्त के बीच का समय चुनिए। गुरु बुध की युति इसमें गहराई देगी। इस समय आपकी राशि पर शनिदेव बकरी चल रहे हैं, 7.5 शिखर पर है, तो बात याद रखना है मन में। बाकी ठीक है, यह गोचर अच्छा है। पंचम में 3 ग्रह और सबकी दृष्टि लाभ भाव पर, इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। बुधवार के दिन अगर छोटे बच्चों को अपने हाथों टॉफी या फल वगैरह आप दें तो यह गोचर आपके लिए और अधिक श्रेष्ठ फलदायी हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।